शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 3 कांसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग 4 और नए कांसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली, उसमें हम रेस्ट 4 के लिए डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट इज द कांसेप्ट व्हिच make a difference between the entity, the enterprise and the owner of the business. business entity concept क्या कहता है? business entity concept कहता है कि business owner, creditors, debtors, manager ये सब अलग है business से। business अपने आप में अलग entity है, उसका owner उसमें अलग entity रखता है। ठीक, तो हम लोग business entity concept क्या कहता है? business entity concept कहता है कि दोनों ही यूनिट सेपरेट है, मतलब ओनर भी सेपरेट है और हमारी बिजनेस यूनिट भी ओनर से सेपरेट है। इसीलिए हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। मींस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर ओनर के यहाँ हो रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में अगर आग लग जाए और कोई भी नुकसान हो जाए तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर ओनर के घर पे कोई भी नुकसान हो गया है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है कि हम लोग जहां पे हम लोगों को जो भी रिकॉर्डिंग करनी है वो रिकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, अदर और कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, लेकिन हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में होंगे। ठीक, जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं। जैसे कि हम जो बिजनेस है वो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वेजेस दे रहा है तो हम मनी में मेजर कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहा है तो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो हम ये सारे ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय के साथ, एक बिजनेस का अपने एम्प्लॉयज के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, कितने अच्छे से वो बिहेव करते हैं, वो जितना भी अच्छा हो, जितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हम अकाउंट्स में उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, जिसे हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसीलिए बनाया गया था कि if I have invested some amount in the business, so I have actually earned profit or I was in loss, that can be measured only at the time the business is wounded up. जब बिजनेस खत्म हो गया, बंद हो गया, तभी हम जान सकते हैं कि मैंने कितना अर्न किया या लॉस में गया। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 लाख बिजनेस में लगाया था, जिस दिन बिजनेस बंद हुआ उसने मुझे 15 लाख वापस कर दिए, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ, हम प्रॉफिट में थे। ठीक, तो हमें आखिर का जो नुकसान और फायदा होगा वो सबसे लास्ट में ही पता चलेगा। बट वी कांट रन बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट नोइंग दैट वी आर इन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट भी हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बिजनेस को इतने लंबे समय तक रन कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या आया? उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आया। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? वो कंसेप्ट कहता है कि आप अपने बिजनेस की जो भी अकाउंटिंग करेंगे उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप कितने दिन बाद अपने बिजनेस को देखेंगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। मींस आपको एक टाइम फिक्स करना है। टाइम कोई भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ कंपनी या जो बड़े बिजनेस है उसके केस में हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर है वही हमारा अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग पूरे एक साल के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने अकाउंटिंग पीरियड को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे छोटे बिजनेस हैं उनके ऊपर अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं तो वो कोई भी यूज कर सकते हैं, दिवाली से दिवाली का, होली से होली का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। मींस लेकिन
जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ये रूल लागू होता है कि उनको फाइनेंशियल ईयर को ही अपना अकाउंटिंग ईयर मानना पड़ेगा। तो वो क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। हम लोग के पास ये एक साल का अकाउंटिंग ईयर है जिसको हम मॉनिटर करते हैं, जिसमें हम अपनी सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। हर 31 मार्च को हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से कि हमने इस साल कितनी प्रोग्रेस की है, कहां हमने अपने प्रॉफिट को अर्न किया है। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है जो बताता है कि हमको कब से लेके कब तक अपने बिजनेस को चेक करना है कि हम लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। इससे ये भी रहता है कि हम लोग हर साल चेक करते हैं तो हमको पता है कि हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं। तो उससे क्या है, हम लोग अपने बिजनेस को और चला सकते हैं। अगर नुकसान हो रहा है तो हम अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। तो इन चीजों को मॉनिटर किया जा सकता है। 7th इज नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे, फिक्स एसेट्स, उनको हम लोग उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही या मतलब अपनी कॉस्ट पे ही उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनकी मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, if any building is purchased for rupees 20 lakh and after 2 years its market value will be rupees 60 lakh, so we will not increase the value of the building। हम लोग उसको 20 लाख में ही अपने यहाँ लिखेंगे। हाँ, कुछ केसेस है, कुछ जगह है जैसे इन्वेंट्री वगैरह है, उसमें हम लोगों को मार्केट वैल्यू लिखनी पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कॉस्ट को ही लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लिखेंगे। जिस पे हमने एसेट को अक्वायर किया है, परचेज किया है, हम उसी परचेज वैल्यू को ही अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये था हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट थी जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब आपके पास सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स और हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन वीडियोस को देखिए। जब 4 कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मूव ऑन हो जाएंगे। थैंक यू।